श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर शिवा शिवा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। इन दिनों हम एक विशेष रूप से नवरात्रि के उपलक्ष्य में चर्चा कर रहे थे, तो बात समझाने की ये हम प्रयास कर रहे थे कि माँ भवानी आदि शक्ति जो है वो भगवत भक्तों से बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। और उसके फलस्वरूप क्या देती है, याद रखना, शिव और शक्ति, भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा जब किसी पे कृपा करते हैं, वास्तविक कृपा करते हैं, तो उन्हें हरि भक्ति देते हैं, श्री कृष्ण भक्ति देते हैं। ये उनकी विशेष कृपा है, चाहे वो भगवान भोलेनाथ हो या फिर माँ दुर्गा हो। माँ दुर्गा भक्तों की रक्षा करती है। दुर्गा, क्या कहा? दुर्गा शब्द निकला है दुर्ग से। आज हम थोड़ा दुर्गा के विषय बात करेंगे। दुर्गा शब्द कहां से निकला? दुर्ग। दुर्ग का मतलब क्या होता है पता? किला। दुर्ग का मतलब है किला। इंग्लिश में फोर्ट बोलेंगे ना। दुर्गा का मतलब है, दुर्ग शब्द का अर्थ है किला, और दुर्गा किले की, क्या कहेंगे, अध्यक्षवरी, जो पूरे किले की देखरेख करती हो, दुर्गा। अब मां दुर्गा क्या करती है कि जो भक्त है उनको एक किले में रखती है। पता है पहले जमाने में राजा महाराजा किला क्यों बनाते थे? ताकि उसमें शत्रु का अटैक ना हो, वार ना हो, और शत्रुओं से सुरक्षित रहे। ऐसे मां दुर्गा, दुर्ग किले की मालिकिन, सुपरवाइजर, देखरेख करने वाली, अध्यक्षवरी दुर्गा। तो वो एक ऐसा भक्तों के आजू बाजू अपनी कृपा का किला बनाती है जहां पर कोई विघ्न ना आए भक्तों के लिए। कोई विघ्न आए भी तो मां दुर्गा उस विघ्न को दूर करती है। मैं जड़ भारत की कथा पूरी करना चाहूंगा आज। आपको पता ही है कि राजा जड़ भारत, जो पिछले जन्म में भारत महाराज के नाम से थे और हिरण के बच्चे के मोह में ग्रस्त होकर उनका दूसरा जन्म हुआ, लेकिन फिर भी उनको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी अपनी साधना के बल पर। और उस साधना के बल पर जो याद थी, और उनको पता था कि एक भूल मुझसे हुई है, अब वो भूल दोबारा ना हो, इसलिए वो अधिकतर अपना समय जंगल में ही रहते थे और बस ध्यान ध्यान और ध्यान, ना किसी से बात करना, ना किसी से बोलना, ना किसी की ओर देखना, ना अपने खाने पीने का ध्यान रखना, बस अपने अकेले में मग्न। उसी जंगल में मां भद्रकाली का एक बहुत बड़ा मंदिर था। ये मैं भागवत की कथा सुना रहा हूं। कौन सा स्कंद है? 5वां स्कंद। 5वें स्कंद की बात बता रहा हूं।
तो बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर में मां काली की एक बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा थी, विग्रह था, और उनकी वो वहां पुजारी पूजा करते, और उनका जो उस एरिया का, उस विस्तार का जो मुख्य था, वो वहां का मुख्य पुजारी था, और वो हर साल बलि चढ़ाता था। मैं इस विषय तो बलि के विषय पिछली सत्संग में बोल चुका हूं। एक साल यही दिन थे और कोई बलि करने चढ़ाने के लिए मिला नहीं। जब कोई मिला नहीं तो उसके सेवक ने देखा, सेवकों ने देखा कि जड़ भारत हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा हुस्ट पुष्ट बैठे हुए हैं। सोचा इसी को पकड़ के ले जाते हैं और इसी की बलि चढ़ा देते हैं। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जड़ भारत ने किसी को उपदेश भी दिया है, याद है कौन? राजा रहुगुण को। वो पढ़िए, बहुत समझने का उपदेश है, बहुत समझने का, भागवत में है। बहुत अच्छा उपदेश है, पढ़िएगा कभी भागवत में मौका मिले तो। इसलिए जड़ भारत अपनी धुन में मग्न, हरि भजन में मग्न, हरि ध्यान में मग्न, हरि के ध्यान में मग्न। सेवकों ने देखा, ओहो ये बलि चढ़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और माता इसकी बलि लेके बहुत प्रसन्न होगी, ले चलो इसको। अब जड़ भारत तो बाहरी दुनिया का होश नहीं था, वो तो अपने अंतरात्मा में आनंदित और अपना ध्यान भजन भीतर में भजन ही किए जा रहे और पकड़ के ले चढ़े। अब जड़ भारत तो भगवान के परम भक्त हैं, श्री हरि के परम वैष्णव हैं। अब पुजारी के जो सेवक थे वो जड़ भारत को पकड़ के ले जा रहे हैं। जड़ भारत को कोई बाहरी दुनिया का होश नहीं, वो तो अपने चिंतन में लगे हैं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। अब जाके जड़ भारत को लेके गए भद्रकाली के मंदिर में, और भद्रकाली के मंदिर में ले जाकर मां काली की मूर्ति के सामने बिठा दिया गया जड़ भारत को। मुख्य पुजारी ने तलवार तेज की ताकि जड़ भारत की क्या चढ़ा दी जाए, बलि मां भद्रकाली को चढ़ा दी जाए। जड़ भारत तो अपने ध्यान में, प्रभु के ध्यान में मग्न है। वहां से मुख्य पुजारी ने तलवार दोनों हाथों से उठाई। क्या करने के लिए? राजा जड़ भारत, जो राजा भरत थे, अब जड़ भारत है, जड़ भारत की बलि चढ़ाने के लिए मां भद्रकाली को। अब जड़ भारत तो अपने ध्यान में बैठे हुए, उनको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। वो तो अपने श्री हरि के ध्यान में, हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। उधर पुजारी ने दोनों हाथों से तलवार उठाई और तलवार उठाकर सीधी जड़ भारत की गर्दन के ऊपर वार किया। सब दम साधे खड़े हैं, क्या होने वाला है अभी, क्योंकि बलि चढ़ाते हैं तो कुछ लोग तमाशा देखने भी खड़े हो जाते हैं।
जैसे ही पुजारी ने तलवार चलाई, इससे पहले कि वो तलवार जड़भारत जी महाराज के गर्दन पे वार करके उनका सिर अलग कर दे, अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और मां भद्रकाली की मूर्ति दो हिस्सों में फट गई और वो मूर्ति फटी एक विस्फोट से और उसमें से मां काली प्रकट हो गई, बिल्कुल प्रकट हो गई। जय माता जी, बिल्कुल प्रकट हो गई। और प्रकट होकर क्या किया, तुरंत वो तलवार को पकड़ ली अपने हाथों में। उससे पहले कि जड़भारत महाराज की गर्दन उड़ जाए, कट जाए, मां काली ने प्रकट होकर वो तलवार पकड़ी और जो पुजारी जड़भारत जी की बलि चढ़ा रहा था, मां काली ने उसका वध कर दिया। समझना, ये घटना बड़ी अद्भुत है। जबकि वो किसका भक्त था, मां काली भद्रकाली का भक्त था और जड़भारत हरि भक्त था। इससे ये सिद्ध होता है कि यदि चाहे कोई कितना भी माता का बड़ा भक्त हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप चाहो तो भागवत में पढ़ लो घर पे जाके 5वें स्कंद में। चाहे कोई माता का कितना ही बड़ा भक्त हो, लेकिन यदि वो हरि भक्त को हानि पहुंचाना चाहेगा, यदि वो कृष्ण भक्त को, श्री राम भक्त को, श्री हरि भक्त को, किसी वैष्णव को हानि पहुंचाना चाहेगा, तो मां कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, चाहे वो उसका अपना भक्त ही क्यों ना हो, नहीं बर्दाश्त करेगी। क्यों? कि वो वैष्णव है और वैष्णव होने के नाते भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान शिव सारे वैष्णवों में जी सर्वश्रेष्ठ है। ये भागवत में ही लिखा। शंभु, भगवान शंभु सब वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है और एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को दुखी होता देखता नहीं चाहेगा। और मां दुर्गा को पता है कि ये वैष्णव है, अर्थात मेरे पति की पार्टी का आदमी है, भोले बाबा की पार्टी का आदमी है, क्योंकि ये कौन है? वैष्णव है। और यदि वैष्णव को किसी प्रकार का भी कष्ट हुआ मेरे कारण, तो भोले बाबा खुश नहीं होंगे। और एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को दुखी कभी नहीं देखना चाहती। एक पतिव्रता स्त्री आपने देखा होगा कि पति की तो सेवा करती है, लेकिन पति के परिवार वालों की भी सेवा करती, इस नाते से कि ये मेरे पति के परिवार वाले हैं। इसी तरह से मां दुर्गा को पता है कि ये वैष्णव है तो मेरे पति का परिवार है। चूंकि भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है और मां दुर्गा जानती कि वैष्णव है तो मेरे पति का परिवार है और मेरे पति के परिवार की रक्षा करना ये मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए मां भद्रकाली ने जड़भारत की रक्षा की और उसका वध कर दिया। जो जड़भारत को कष्ट पहुंचाना चाहता था, उसकी बलि देना चाहता था। आप समझ लीजिए कि मां भवानी भगवान भक्तों पे कितनी बहुत बड़ी अपनी सदैव कृपा बरसाती है। और कृपा बरसाए भी क्यों न, क्योंकि मां योग माया को जो वरदान दिया है वो भी तो श्री कृष्ण ने ही दिया है।
श्री कृष्ण भागवत में जब बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना था, तब मां योग माया को आदेश दिया। मां योग माया आई, जी प्रभु आज्ञा दीजिए। भगवान श्री हरि को कहा, मेरे प्यारे श्याम सुंदर से कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे योग माया, आप मेरा एक काम कीजिए, एक सेवा कीजिए। क्या प्रभु? कहा, जो देवकी के गर्भ में इस समय बालक है, उसको आप जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि ये सेरोगेट मदर तो अभी कॉन्सेप्ट आया है। हमारे धर्म ने तो हजारों साल पहले ये कॉन्सेप्ट दे दिया था कि सेरोगेट, दुनिया की सबसे पहली सेरोगेट मदर तो रोहिणी है, मां रोहिणी है। ये अभी निकला है कुछ 8-10 वर्षों से सेरोगेट सेरोगेट सेरोगेट, लेकिन ये तो हम 5,500 साल पहले कर चुके हैं। तब योग माया ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योग माया, आपने ये मेरी सेवा की है ना, इसके बदले में आपको वरदान देता हूं कि आप लोगों की मुंह मांगी इच्छाओं को पूरा करो। ये वरदान किसका? ये कृष्ण ने योग माया को दिया है। ये भागवत में चाहो तो पढ़ो। ये तो मैं कल भी कह रहा था कि रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दिखाने वालों की नीयत साफ नहीं है, गड़बड़ियां आ जाती है। रास्ता तो साफ है, लेकिन उस रास्ते पे चलाने वालों की नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो हमें यहां से वहां भटका के श्री कृष्ण के विमुख कर देते हैं, डराते हैं लोगों को। ये ऐसे करोगे तो फलाना फलाना देवी देवता नाराज हो जाएंगे, उनका प्रकोप होगा। कोई कृष्ण भक्ति में आता है, अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, आपको तो बलि चढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो मां का प्रकोप हो जाएगा, आपको ये बलि चढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो मां का प्रकोप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। याद रखना, कृष्ण भक्तों पे, हरि भक्तों पे माता का प्रकोप नहीं, माता की विशेष कृपा होती है। ये आपने सुना, मैं 3 दिन से यही 2-3 दिन से चर्चा कर रहा हूं। मैं यही सोच रहा हूं, रास्ता कितना साफ है, लेकिन मुसीबत यह है कि जो चलाने वाले हैं उनकी नीयतें साफ नहीं, इसलिए भटका देते हैं लोगों को, इसीलिए भटका देते हैं। इसीलिए भटका देते हैं। अब मां भवानी, मां योग माया ने हाथ जोड़ के परिक्रमा की श्री कृष्ण की। दूसरा स्कंद है ना, 10वां स्कंद दूसरा अध्याय, 10वां स्कंद दूसरा अध्याय पढ़िएगा। अब तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको वरदान देता हूं कि लोगों की मुंह मांगी इच्छाएं आप पूरी करोगे, लोग आपके मंदिर बनाएंगे, आपको निवेद अर्पण करेंगे, और आपको चंडी, चामुंडा, दुर्गा, नारायणी, वैष्णवी, सत्या, इन नामों से पुकारेंगे। तो ये मां दुर्गा, एक्चुअली तो मां दुर्गा का नामकरण तो कृष्ण ने भागवत में किया। देखो, इतनी बड़ी बात कहने की मेरी औकात नहीं है, चाहो तो आप भागवत पढ़ सकते हो। कौन सा अध्याय है भागवत का? 10वां स्कंद दूसरा अध्याय, चाहो तो पढ़ सकते हो। श्लोक नंबर जो है वो है 6 से लेकर 10 तक, 11-12 तक।
फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, भागवत 10वां स्कंद 2रा अध्याय श्लोक नंबर 6 से लेकर 12 तक आप पढ़िएगा। इसमें मां के नाम क्या क्या बताए जो श्री कृष्ण ने कहा, मैं करता हूं। आप लोगों की अभिलाषा पूरी करने वाली होगी। मनुष्य आपसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप निवेद से आपकी पूजा करेंगे, और पृथ्वी पे लोग आपके लिए बहुत सारे स्थान बनाएंगे। और दुर्गा, ये दुर्गा नाम वास्तव में किसने दिया? कृष्ण ने दिया भागवत में। मैं फिर कहता हूं, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता हूं, ये लिखा हुआ है, चाहो तो आप भागवत में पढ़ लो। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुंदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि नामों से आपको पुकारा जाएगा। किसने कहा? मैं फिर कहता हूं, रास्ता बहुत साफ है। चलाने वालों की गड़बड़ है। रास्ता तो बहुत साफ है। मां भवानी और भगवान भोलेनाथ हरि भक्तों पे विशेष कृपा करते। ये मैंने देखा है। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। हाँ, टाइम हो गया है कथा का। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। चैतन्य महाप्रभु के समय बंगाल में 2 भाई रहते थे। एक भाई का नाम था चंडीदास। क्या था? चंडीदास एक भाई का नाम था। और दूसरा भाई जो था वो श्री हरि कृष्ण का भक्त था। और एक भाई चंडीदास जो था वो मां भवानी का बहुत बड़ा भक्त था। और जो मां भवानी का भक्त था चंडीदास, वो बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था। और वो मां भवानी की रोज दुर्गा की पूजा करे। और उसके पास एक बहुत बड़ा गार्डन था, बगीचा था। उसमें बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े फूल खिलते थे। और वो फूल ले जाके किसको अर्पण करता था? मां दुर्गा को करता था। एक दिन ये जो कृष्ण भक्त था, ये भगवान शालिग्राम की पूजा करता था। वो उस बगीचे में आया, फूलों को देख के बहुत खुश हुआ। हो कितने सुंदर फूल हैं, यदि ये मेरे ठाकुर को अर्पण करूं तो ठाकुर को अर्पण करूं तो। क्योंकि कृष्ण के जो हरि के भक्त हैं ना, वो सदैव अपने प्यारे का चिंतन करते हैं। ओह, ये मेरे ठाकुर के लिए हो तो। जो भी अच्छाई, जो भी बड़ाई, जो भी महिमा है, वो तो सब कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने। ये तो प्रभु सब आपके लिए है, सब आपके लिए। सारी तारीफ आपके लिए है, सारी तारीफ आपके लिए, सारी बड़ाई। क्योंकि सारी बड़ाई आपके लिए इसलिए कि आप है ही बड़े, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। और बाकी जो बड़े हैं प्रभु, वो तो आपके सदके बड़े हैं, वो तो आपके सदके बड़े हैं। इसलिए एक दिन क्या हुआ, वो जो भगवान का कृष्ण का भक्त था, जी चाहा कि ये फूल तोड़कर मैं शालिग्राम की सेवा में लगाऊं भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन ये सोच के रुक गया कि कहीं मेरे भाई को बुरा ना लगे।
उसको ठेस ना पहुंचे। क्योंकि वैष्णव है ना, वो दूसरों की पीड़ा के लिए सोचता है कि ऐसे नहीं इसके मन को कहीं तकलीफ हो। ये एक वैष्णव का स्वभाव है, भगवान के भक्त का एक स्वभाव है कि वो सोचता है ऐसे करने से कहीं इसको तकलीफ ना हो। उससे तकलीफ ना हो। वो अपने ठाकुर के पे ऊपर भी कोई ऐसा बंधन, गोपियों ने, मैं एक क्या करूं, एक तो समय नहीं है और वाकई हमारे पास समय नहीं है। ये जो प्रेम है ना भक्त और भगवान के बीच का, ये अद्भुत है। गोपियां रो रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, तड़प रही थी। लेकिन वृंदावन से मथुरा की ओर एक कदम नहीं बढ़ाया, एक कदम नहीं बढ़ाया। या कभी मां जशोदा ने नंद बाबा को यह कहा नहीं कि अरे मुझे थोड़ा मथुरा तक तो ले जाऊं। कितना दूर है मथुरा? आप वृंदावन से यदि कोई पत्थर फेंको तो भी वो मथुरा पहुंच जाए, ज्यादा दूर थोड़ी, बातों बातों में मथुरा आ जाता है। तो कह सकती थी मां जशोदा कि सुनो नंदराई, मैं कृष्ण के बिना रह नहीं पा रही हूं। गोपियों ने कभी नहीं कहा मां जशोदा, जशोदा जशोदा, मैया मैया, चले हम कृष्ण को मिल के आते हैं। जबकि गोपियों को पता था हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, कुछ है ही नहीं मेरा, जीरो, शून्य, शून्य इदम सर्वम जगत। चैतन्य महाप्रभु है, गोविंदम विरह में, हे गोविंद आपके विरह में सारा जगत मुझे शून्य लगता है। गोपियों की ये दिशा, मां जशोदा की ये दिशा, नंद बाबा की ये दिशा, और ये तो चलो स्त्रियां हैं गोपियां, मां जशोदा, लेकिन नंद बाबा तो पुरुष हैं, दो चार लोगों को लेके चले जाते हैं। नहीं। और एक बात बताऊं, समझो प्रेम की भाषा को, कृष्ण ने कभी नहीं कहा था कि तुम लोग मथुरा मत आना। भागवत में बताओ, कहीं नहीं कहा था कि मथुरा मत आना। हां, जाते समय यह कह के गया था कि मैं कभी आऊंगा। क्या कहा? मैं आऊंगा, मैं कभी आऊंगा। तो मैं आऊंगा इसका इनडायरेक्टली मतलब तुम मत आना। ये प्रेम की अटपटी भाषा, और भगवान कृष्ण तो बोलते ही वो भाषा पूरी तरह से अटपटी। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा मतलब तुम मत आना। और उस आज्ञा के अनुसार गोपियों ने कभी एक कदम नहीं बढ़ाया, जबकि विरह में तड़पती थी, जलती थी, सुलगती थी। कभी कदम। मां यशोदा, गोपियों ने कृष्ण को, आप का जो इच्छाएं कीजिए ने प्रभु, जो तुद भावे भली करिए सो भली कर। क्यों? कि कृष्ण, और कृष्ण ने इस बात को माना कि तीन तरह के प्रेम करने वाले होते हैं। एक वो है जो प्रेम करने वालों से ही है ना भागवत में, और दूसरा कौन था? प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते। और तीसरी कौन है? जो प्रेम नहीं करते
उससे भी प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं करते हैं उससे भी प्रेम करते हैं। और एक गाना सुना दो, मुझे याद आ गया तो सुना दो, मैं क्या करूं, रोक नहीं पाता हूं गाना। तू मुझे भूल भी जाए, क्या बोला, लोग मंत्र याद करा तू मुझे भूल भी जाए ये हक है तुम्हें, ये तुम्हारा हक है। तू मुझे भूल भी जाए ये हक है तुम्हें, मेरी और बात है मैंने तो मोहब्बत की है। मेरी और बात है मैंने तो मोहब्बत की है, मैं नहीं भूल सकता हूं। तू भूल जा, तुझे हक है पूरा, और किसी का हक हम क्यों छीने। तू मुझे भूल भी जाए तो ये हक है तुम्हें, मेरी और बात है मैंने तो मोहब्बत की है, मैं कैसे भूल सकता हूं। ये गोपियों का भाव था, ये है प्रेम। तो भक्त और भगवान का अद्भुत प्रेम है। तो वो जो चंडीदास के बगीचे में जाता था, एक दिन सोचा ये फूल तोड़ के मेरे कृष्ण को क्यों ना अर्पण करूं। बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर, बड़े बड़े फूल, कलरफुल है, रंगीले, रंग बिरंगे फूल है, ये तो मेरे ठाकुर के चरणों में शोभे। लेकिन फिर सोचा है कि ये मेरा भाई तो रोज माता को अर्पण करता है, और मैं तोड़ लूं तो इसको कहीं। बात यहां से चली थी कि वैष्णव किसी को ठेस नहीं पहुंचाना था, वो तो उसको भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते जो जिससे प्यार करते हैं, और उसको भी ठेस नहीं पहुंचाते जो उनसे प्यार करे या ना करे। लेकिन अब भाव बन गया। कृष्ण से कहा, कृष्ण आप समझ सकते हो कि मेरी इस समय भाव क्या है। मैं तोड़ नहीं सकता हूं कि मेरे भाई को बुरा लगेगा, क्योंकि वो माता के लिए लोज तोड़ के ले जाता है। लेकिन आप तो सर्वव्यापी हो और मेरे भाव को जानते हो, ये फूल मैं यहीं से आपको अर्पण कर देता हूं, यहीं से मैं आपको अर्पण कर, प्लीज कृष्ण, प्लीज एक्सेप्ट, स्वीकार कीजिए प्रभु। ऐसे भाव बनाकर वो चला गया। जब चंडीदास आया और वो फूल तोड़े, लेकिन वो फूल तो किसको अर्पण हो गए थे, कृष्ण को, शालिग्राम को अर्पण कर दिए थे उसने भाव भाव में। अब आप ऐसा मत करना, कभी किसी दुकान में जाओ, सोने की चेन देखो, बोले प्रभु आप स्वीकार कर लीजिएगा। या फल की गाड़ी से निकले सेब और ऐसे केले लगे हैं, प्रभु स्वीकार कर लीजिएगा। ऐसे आप मत करना, क्योंकि उसकी तो कोई मजबूरी थी, आपको कोई मजबूरी नहीं है, और ना ही दुकान से दूरी है, सामने ही है, ले सकते हो और अर्पण कर देना। आप ऐसी डंडी मत मारना, वो तो अलग बात थी। उसने दिल ही दिल में सारे फूल भगवान श्री शालिग्राम को अर्पण कर दिए। बोला मैं तोड़ नहीं सकता हूं, आप समझ सकते हो ना प्रभु, लेकिन मेरा भाव है ये फूल आपको शोभा लगे, आपकी शोभा में ये फूल लगने से, क्यों, क्योंकि ये आप ही को सूट कर रहे हैं फूल, आपको सूट करेंगे फूल। जैसे हम किसी से प्यार करते, कोई कपड़ा देखते हैं, इसको ये सूट करेगा, ऐसे ही वो भक्त सोचा ये फूल तो मेरे ठाकुर को सूट करेंगे, लेकिन तोड़ नहीं पाता था कि कहीं उसके भाई को बुरा ना लगे, हर्ट ना हो। जब चंडीदास ने वो फूल तोड़े और मां दुर्गा को अर्पण किए, ये चैतन्य महाप्रभु के काल की सत्य घटना है। जब वो पुष्प मां भवानी को अर्पण किए ने, तो मां भवानी खुशी से प्रकट हो गई, सामने आ गई, बड़े प्रसन्न अष्टभुजाओं से आनंद आशीर्वाद दे रही है। अष्टभुजाधारी मां भवानी आदि शक्ति दुर्गा योग माया प्रकट हुई और चंडीदास को बहुत
आशीर्वाद देने लगे। चंडीदास ने सोचा, मां आज ऐसी कौन सी बात हुई, आप प्रकट हो कि मुझे आज आपने दर्शन दिए, आशीर्वाद। बोला, चंडीदास आपने जो मुझे फूल अर्पण किए ना, मैं उससे बहुत बहुत गदगद हो रही हूं। अरे मां, ये फूल तो मैं लगभग आपको रोज ही अर्पण करता हूं, लेकिन रोज आप आई नहीं, आज कैसे आ गई? कहा, बेटा चंडीदास, रोज के फूलों में और आज के फूलों में बड़ा फर्क था। मां, क्या फर्क था? वही झाड़, वही बाग, वही पौधे, वही से मैंने तोड़े और वैसे ही अर्पण किए, तो आज क्या फर्क था? बोला, चंडीदास आज जो फूल थे ना, वो श्री हरि के अर्पण किया हुआ प्रसाद था। वो मेरे प्यारे ठाकुर के अर्पण किया हुआ प्रसाद था जो आपने मुझे दिया, और उस प्रसाद को पाकर मैं गदगद हो रही हूं। मैं गदगद हो रही क्योंकि वो फूल श्री कृष्ण को, श्री हरि शालिग्राम जी को अर्पण किए हुए थे, जो आपने मुझे वो प्रसाद दिया। धन्यवाद चंडीदास, और महाकृपा किया। आप समझो कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा में कैसे कैसे अद्भुत अद्भुत लीलाएं होती है। और मां भवानी, भगवान शिव, तो दोनों का काम ही है, एक कथा करे, दूसरी कथा सुने। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यानी कथाकार भगवान शिव है, और सर्वश्रेष्ठ श्रोता मां भवानी है। और दोनों आपस में क्या करते हैं? हरि चर्चा। एक सुनाता है, दूसरी सुनती है। ऐसी मां भवानी की नवरात्रि और सब भक्तों पे कृपा करे, सबों की भक्ति को बढ़ाए और सबों की रक्षा करे। आज हम यहीं इस सत्संग को विराम देते हैं। मां भवानी, मां दुर्गा, मां चामुंडा सबों पे विशेष कृपा करे, ताकि सबका भजन भक्ति की रक्षा हो, कृष्ण भक्ति की रक्षा हो। और वो योग माया अपने अष्टभुजा के, आपको पता है अष्टभुजा में हथियार होते हैं, और उस सारे हथियारों से भक्तों की रक्षा करती है, और दुष्टों का तो विनाश कर देती है। ऐसी मां भवानी को हम सब प्रणाम करते हैं, ताकि हमारी भक्ति भाव भजन कृष्ण के प्रति बढ़े और उसकी रक्षा हो। नित्य भजो हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा।